अब हम एक विशेष कथा सुनेंगे जिसको सुनने से शास्त्रोक्त कृपा एवं आशीर्वाद प्राप्त होगा और जीवन सफल होगा। दक्ष प्रजापति की पुत्रियों में कद्रु और विनता दोनों कश्यप मुनि की पत्नियां थी। और एक समय में बातें बातों में कद्रु ने विनता को आग्रह पूर्वक कहा कि विनता, आकाश में तुम्हारी बहुत दूर तक जाने की दिव्य शक्ति है। तुम्हारी दिव्य शक्ति को देखकर मुझे लगता है कि हम एक शर्त लगाएं। शर्त के अनुसार ये तुम बताओ कि सूर्य देव के रथ में जो घोड़े जुते हुए हैं वो घोड़े सफेद रंग के हैं कि मिश्रित रंग के हैं, ये तुम बताओगे। अगर तुमने सही बताया तो मैं तुम्हारी दासी बन जाऊंगी, और अगर तुमने गलत बताया तो तुमको जिंदगी भर मेरी दासता स्वीकार करनी पड़ेगी। विनता और कद्रु में ये बातें चिढ़ी तो विनता ने ये सोचा भी नहीं कि अगर कोई इसमें षड्यंत्र हुआ और मुझे हारना पड़ा तो जिंदगी भर के लिए मुझे दासी बन के कद्रु की सेवा करनी पड़ेगी। ये बात तो बिल्कुल विनता ने ध्यान ही नहीं दिया। दक्ष पुत्री विनता और दक्ष पुत्री कद्रु में बातों बातों में खेल खेल में शर्त लगा। शर्त के अनुसार विनता ने सोचा कि मैं सूर्य के घोड़े तो उच्च श्रवा हैं, और उच्च श्रवा तो समुद्र मंथन में प्रकट ये घोड़ा है, ऐरावत के हाथी के समान ही श्वेत रंग का है, तो उसमें ऊपर जाके देख के शर्त लगाने की जरूरत ही क्या है। मैं तो यहीं से बोल सकती हूँ कि उच्च श्रवा घोड़ा तो बिल्कुल दूध की तरह सफेद है, जिसमें कहाँ दूर दूर तक एक काला तिल तक नहीं है, तो उस घोड़े को देखने मुझे आकाश में क्या जाना, यहीं से बोल दूं। ऐसे सोच के विनता देवी ने मन में शर्त से प्राप्त कद्रु की दासता को सोचते हुए ऐसे कह दिया कि उच्च श्रवा घोड़ा तो सफेद है, ये मैं तो कह रही हूँ। कद्रु ने कहा बिल्कुल, तुम और एक बार सोच लो, शर्त के अनुसार फिर तुमको दासी बनना पड़ेगा। तो विनता ने कहा घोड़ा तो सफेद है, इसमें देखना क्या, मैं शर्त से कहती हूँ घोड़ा सफेद है। इतने में कद्रु ने अपने पुत्रों को, जो सर्प के रूप में प्रकट हुए थे, उन पुत्रों को कहा तुम तुरंत जाओ और सूर्य देव के रथ के घोड़ों के पूंछ में लिपट जाओ। तुम्हारे विषैली श्वास से उस घोड़े के पूंछ में जगह जगह वो विष काला धब्बा बन जाएगा और इससे वो पूरा घोड़ा मिश्रित रंग का दिखाई पड़ेगा। तुम इतना काम करके आओ। अब कद्रु के पुत्र जो सर्पगण थे उनको लगा कि ये तो धोखेबाज है, ये काम है, ये तो गलत काम है, इसको हम करेंगे तो हम तो गलत किए हुए दोषी ठहरेंगे। लेकिन माँ के आग्रह को कुछ सर्पगण टाल नहीं सके। भाई माँ ने कहा है तो वो करना पड़ेगा, ऐसा सोच के कुछ सर्पगण गए और कुछ इसको गलत समझ के वहीं रह गए। जो गए वो सर्प उच्च श्रवा जो सूर्य देव के रथ में गुथे हुए घोड़े थे, उन घोड़ों के पूंछ में लिपट गए और उनके विषैले श्वास से घोड़े के पूंछ में जगह जगह काले काले धब्बे दिखने लगे। तो इधर कद्रु ने कहा को बहन, मैंने तो देखा है कि सूर्य देव के घोड़ा तो काला और सफेद रंग मिश्रित रंग का घोड़ा है। तो विनता कहती है ये तो समुद्र से निकले हुए दिव्य घोड़े हैं, ये कैसे सफेद हो सकते हैं, ये तो सफेद ही हो सकते हैं, ये तो मिश्रित रंग के हो नहीं सकते। तो कद्रु ने आग्रह किया फिर तो तुम देख ही लो बहन, क्योंकि सत्य के अनुसार मैं तुम्हारी दासी बनूंगी या तुम मेरी दासी बनोगी, दो में एक तो दासी बनेंगे। हम शर्त के हिसाब से प्रमाण देने के लिए उस घोड़े को ही देख लेना अच्छा है। तो विनता ने सोचा कि ये घोड़ा तो सफेद ही होना चाहिए, फिर भी मैं देख लूं। जब वो आकाश की ओर उड़ के घोड़े को देखने लगी तो दूर से घोड़े का पूंछ काला और सफेद रंग मिश्रित चितकबरा रंग का दिखने लगा। देखते ही विनता का श्वास ही रुक गया। माता विनता ने सोचा कि ये क्या हो गया, मैंने तो सफेद घोड़ा बोला, यहाँ तो ये घोड़ा मिश्रित रंग का निकला, तो मुझे तो जिंदगी भर के लिए दासी बनना पड़ेगा। अब एकदम उदास होते हुए विनता ने स्वीकार किया बहन कद्रु, घोड़ा तो चितकबरा रंग का दिख रहा है। अब तुरंत कद्रु ने बड़े कुटिल हास्य के साथ कहा फिर तो तुमको मेरी दासी बन के सेवा करना पड़ेगा। शर्त लगा हुआ था खेल खेल में, बात बात में, अब जो शर्त लगा उसको पूरा करना जरूरी था।
अब बड़ी दुखी होकर के विनता अपनी ही बहन कद्रू की दासी बन गई। कद्रू बड़ी कुटिला थी, इसको बहुत परेशान करके काम लेती थी, बहुत दुखी करती थी। और इस दासता से उदास विनता दिनों दिन मुरझाने लगी और मुरझा के दुखी होने लगी। एक दिन गरुड़ देव ने पूछा अपनी माँ विनता देवी को कि माँ तुम इतनी दुखी क्यों हो, इतने परेशान क्यों हो। ये पूछते ही माता गरुड़ की माता विनता देवी ने कहा, बेटा खेल खेल में हमारे में एक शर्त लगा, शर्त के अनुसार मैं कद्रू की दासी बन गई हूँ कि इतना मेरा कश्यप ऋषि की पत्नी बन के, सती बन के, पतिव्रता बन के सेवा करने वाला शरीर किसी का दासी बन के आज उसके घर का बर्तन घिस रहा है, कपड़े धो रहा है, उनके घर के झाड़ू बुहारी करनी पड़ रही है। बड़ा दुख हो रहा है बेटा मेरे को। सुनते ही गरुड़ देव के मन में आघात लगा कि मेरी माँ और दासी, मेरी माँ दासी बन गई। ये सोच के ही बड़ा दुख हुआ गरुड़ देव को। गरुड़ देव एकदम दिल में वज्रपात हुआ, जैसे आघात लिए हुए माँ को कहने लगे, माँ मेरे होते हुए तुम दासी कैसे हो सकती हो। आप बताओ कोई भी तरीका जिससे आप उदासीता से मुक्त हो सकते हो, उस तरीके से मैं आपको किसी भी प्रकार का प्रयत्न करना पड़े, कोई भी कठिन परिश्रम या कोई भी दुस्साहस करना पड़े मैं करूंगा, लेकिन आपको दासता से मुक्त करके ही रहूंगा, ये मेरा शपथ है माँ। ऐसे विनता देवी के सामने उनके पुत्र गरुड़ देव ने प्रण लिया। तो विनता थोड़ी मन में धाड़स बांधती हुई कद्रू के पास जाके बोली कि बहन कद्रू, अगर मुझे दासता से मुक्त करना हो, उसके लिए कोई उपाय या कोई वस्तु आप प्राप्त करके मुक्त कर सकती हो तो बताओ, ऐसा कोई उपाय हो तो। कद्रू ने सोचा कि दासता से मुक्ति चाहती है तो मैं दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु मांगू। बहन विनता, देवलोक में देवताओं के कड़े पहरे में अमृत रखा हुआ है। अगर वो अमृत मेरे पुत्र प्राप्त करेंगे तो मेरे पुत्र अमर हो जाएंगे और हम सब अमरता प्राप्त करेंगे। अगर तुम वो अमरता प्रदान करने वाला अमृत कलश लाके हमको दो तो हम जरूर तुमको दासता से मुक्त कर देंगे। सुन के विनता को लगा ये तो बहुत कठिन कार्य है, ऐसे अति कठिन सुरक्षा वलय में रहा हुआ अमृत को कौन ला सकता है। बड़े दुखी भाव से मन में उदास होती हुई विनता गरुड़ देव को मिली। गरुड़ देव ने पूछा, माँ छोटी माँ ने बताया क्या किस प्रकार से दासता से मुक्ति हो सकती है। विनता देवी ने कहा, छोड़ बेटा वो हमारे वश की बात नहीं है, मेरी जिंदगी में दासता ही लिखी है, वो मैं करती रहूंगी, तुम उसकी चिंता मत करो, जाने दो। तब गरुड़ देव ने कहा, कहो माँ वो कोई भी कार्य हो, पाताल का भेदन करना हो, आकाश को फाड़ना हो कि धरती को चूर चूर करना हो, जो करना हो वो मैं करूंगा, लेकिन मैं आपको दासी पने से मुक्त करके ही रहूंगा, आप बताइए क्या करना है। तब विनता देवी ने शोक युक्त चेहरे के साथ कहा कि बेटा तुम्हारी छोटी माँ कह रही है कि देवलोक में कठिन सुरक्षा में रखे हुए अमृत को लाके दोगे तो मुक्ति मिलेगी दासता से। कोई अमृत हमारे के बड़े बड़े देवता उसको पा नहीं सके, ऐसे कठिन पे सुरक्षा में रखा हुआ अमृत हम कहाँ से लेके आके इसके हाथ में पहुंचाएंगे बेटा। इसलिए मुझे ये कोई नामुमकिन वस्तु लग रही है, तो छोड़ दे इस बात को, मेरे तकदीर में तो दासी पना ही लिखा हुआ है। गरुड़ देव के आंख लाल हो गए। माँ मेरे होते हुए तुम घड़ी घड़ी दासी दासी शब्द का उपयोग मत करो, मेरे जिंदे होते हुए तुम्हें कोई दासी नहीं रख सकता, मैं किसी भी हालत में वो अमृत को लेके ही आऊंगा और अमृत लेके ही मैं तुम्हारे पास आके उस अमृत को देके तुम्हें दासी पने से मुक्त करूंगा। और इस बात को कहने के बाद अमृत तो स्वर्ग में कड़े पहरे में रखा हुआ था। गरुड़ देव ने अपने पंखों से उन पहरियों को एक साथ झपेटे में लेके वहां से उड़ा दिया। फिर अपने पंखों से बड़े बड़े पहाड़ों को चूर चूर करते करते
अमृत प्राप्त करने के लिए उस अमृत वलय में घुस गए। देखे तो अमृत कठिन पैर में रखा हुआ है, उस प्रहरे में रखा हुआ है कि जहाँ कोई नहीं पहुँच सकता। लेकिन गरुड़ देव सूर्य पुराण के अनुसार अपने सूझबूझ से शिव की स्तुति करते हुए, शिव भक्ति करते हुए उस अमृत को प्राप्त करके वहाँ से निकला। और वहाँ से निकले अमृत को गरुड़ देव ने अपने पंखों में पकड़ लिया और निकल करके अपनी माता की ओर उड़ने लगे। तो देवताओं ने भगवान विष्णु को निवेदन किया कि गरुड़ देव अमृत कलश लेके वहां से निकल रहे हैं और इस प्रकार से अमृत कलश देवलोक से बाहर जा रहा है। भगवान विष्णु बड़े वेग से वहां से गरुड़ का पीछा करते, दोनों में खूब युद्ध हुआ। और गरुड़ का ये बल और वेग को देख के भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और भगवान विष्णु ने कहा कि हे महावीर गरुड़, तुम ये अमृत कलश अपने छोटी माता कद्रु को दिखा के, सर्पों को दिखा के अपनी माँ को दासता से छुड़ा दो, लेकिन ऐसे कौशल करो कि अमृत का पान ये नाग सर्पगण कर न सकें और ये अमृत वापस देवलोक लौट जाएं और तुम्हारी माँ भी दासता से मुक्त हो जाएं। तथास्तु कहकर गरुड़ वहां से निकले। अपने माँ को दासता से मुक्त कर कर गरुड़ भगवान ने सर्पों के सामने अमृत कलश रख दिया। जब अमृत पान के लिए सब सर्प प्रस्तुत हुए तो गरुड़ ने कहा, इस पवित्र अमृत का पान तो पवित्र होकर करना चाहिए। स्नान किए बगैर इसका स्पर्श करोगे तो ये अमृत गायब हो जाएगा। जब सर्पगण सब स्नान करने के लिए गए, इतने में गरुड़ भगवान विष्णु को अमृत कलश दे दिए और अमृत कलश विष्णु ने देवताओं को दे दिया। दासता से मुक्त विनता देवी ने गरुड़ देव को कहा कि मैं दासता से प्राप्त ये दुख को, ये दोष को, ये दासी पने में जीते हुए जीवन के लिए कारण प्राप्त हुए पाप को मुक्त करने के लिए काशी में जाके मैं तपस्या करूंगी। बेटा, मैं अब काशी जाऊंगी। यहाँ से माँ को अपने स्थान से काशी जाते देख गरुड़ देव ने कहा, मैं भी काशी चलूंगा माँ, आपके बगैर मैं अकेले नहीं रहूंगा। गरुड़ देव और विनता देवी दोनों माँ पुत्र काशी आए। भगवान विश्वेश्वर के पास ही, विश्वनाथ भगवान के मंदिर के पास ही पाटन दरवाजा मोहल्ले में, काशी में पाटन दरवाजा मोहल्ला देखते हैं, वहाँ कामेश्वर मंदिर के द्वार पर विनतादित्य भगवान का, विनतादित्य यानी विनता देवी द्वारा स्थापित सूर्य देव का मंदिर, विनतादित्य मंदिर जिसको खगोल का आदित्य भी कहते हैं, उस मंदिर की दिव्य स्थापना विनता देवी ने काशी में की, पाटन दरवाजे के पास, कामेश्वर मंदिर के पास। और ऐसे पवित्र खगोल का आदित्य की स्थापना माता विनता देवी ने की, जो विनता आदित्य भी जाने जाते हैं। और गरुड़ देव ने शांभव लिंग की स्थापना की, भगवान शिव की स्थापना की। विनता देवी इतने दिन तक दासी रही। मन में विचार आया कि मैं जरूर कोई पाप कर्म की हुई हूँ जिससे मुझे ये दासी पना भुगतना पड़ा, इसलिए अब मुझे ये दास पने से मुक्त होने के लिए, इस दास बनने के पाप और दोष से मुक्त होने के लिए साधना करनी चाहिए। जिस सूर्य देव की स्थापना करी विनता देवी ने, उधर ही उन्होंने कठिन तपस्या की। तपस्या के प्रभाव से सूर्य देव प्रकट हुए और सूर्य देव ने विनता देवी को आशीर्वाद देके उनको सभी पापों से, दोषों से मुक्त किया और आशीर्वाद दिया कि इस कथा को सुनने वाले पाटन दरवाजा मोहल्ले में स्थापित ये विनतादित्य का दर्शन करने वालों को पितृदोष आदि समस्त प्रकार के दोष पापों से जरूर मुक्ति मिलेगी। ऐसे भगवान सूर्य ने आशीर्वाद दिया। ऐसे सूर्य देव द्वारा आशीर्वाद प्राप्त विनता देवी अत्यंत प्रसन्न हुई। गरुड़ देव को भी वहाँ शांभव लिंग की स्थापना के बाद भगवान शंकर की कृपा हुई। भगवान विश्वनाथ शांभवेश्वर के रूप में गरुड़ को दर्शन देके वरदान दिए, विष्णु के वाहन बनने का आशीर्वाद भी दिया, सदा विष्णु के परिकर बन के रहने का आशीर्वाद भी भगवान शंकर ने दिया। इस प्रकार से शंकर के परम भक्त गरुड़ देव शंकर की स्तुति करते करते ही जैसे अमृत कलश प्राप्त किए थे, वैसे ही शंकर की स्थापना किए पाटन दरवाजा मोहल्ले में।
शांभव लिंग और विनतादित्य का दर्शन आप लोग काशी में कभी भी जाएं तो आप अवश्य कर सकते हैं। ऐसे काशी के रत्न मुकुट समान श्री शांभवेश्वर भगवान और विनतादित्य खगोल आदित्य के नाम से महास्थापित हैं। ऐसे भगवान की स्तुति करके सूर्य और शिव का दर्शन करके भगवती विनता देवी और गरुड़ देव दोनों प्रसन्न हुए, क्योंकि विनता देवी ने सूर्य देव की साधना की, लेकिन अनंत कोटि सूर्य समान भगवान शंकर ने भी विनता देवी को दर्शन दिया और आशीर्वाद दिया। और इधर सांभव लिंग को स्थापित करने वाले गरुड़ देव को शिव ने भी दर्शन दिया, सूर्य देव ने भी दर्शन दिया। सूर्य देव को स्थापित करने वाली देवी को भी शिव का दर्शन हुआ और शिव का स्थापना करने वाले गरुड़ देव को भी सूर्य देव के दर्शन हुए। सूर्य और शिव का तेज दोनों को मंगल करने वाला बना।